युवा आत्मदाह कर रहे थे और बीपी सिंह बोल रहे थे, मंडल कमीशन की रिपोर्ट तो उसी तरह से लागू रही। ज्यादा दिन नहीं बीता है। हाँ, जो नए होंगे 20 साल 25 साल के, उन बेचारों के लिए तो नए ही होगा। ये तो हम लोगों के समय जवान थे तो हम लोगों के सामने ये बात भी आ रही थी। तो भैया हम लोग तो वह हैं कि दिल्ली से बीपी सिंह की सरकार का ही घात हो, समझ गए? और चाहे मुलायम सिंह की पुलिसों से गोली पात हो, लेकिन हमें विचलित न कर पाओगे, चाहे मर मिटो। बस प्रार्थना श्री राम से कि अशोक सिंघल साथ हो। हम लोग यही बोलते थे, अशोक सिंह, क्योंकि मन वाणी कर्म से अशोक जी चाहते थे कि कितनी जल्दी ये काम। जब झांझा ध्वस्त हो रहा था उस समय बीच में एक स्वयं सेवक आया और कहा कि नेवी वाले आ रहे हैं कब्जा करने के लिए। अशोक जी ने हमसे कहा कि स्वामी जी अब तो अपना कब्जा भी नहीं है, वहाँ राम जी की मूर्ति और सबके चारों की सबकी हटा दी गई है, वहाँ तो तोड़ा जा रहा है। अब अगर नेवी आ गई और मिलिट्री का कब्जा हो जाएगा तो तब तो हिंदू समाज हम लोगों का सैंडविच बना देगा, हम लोगों को कूच कूच डालेगा, कहेगा कि पहले ढांचा था तो राम जी भी तो थे कम से कम, और मिलिट्री आ जाएगी तो एक ढांचा टूट चुका है और बीच वाला आधा टूटा है और दक्षिण वाला पूरा का पूरा बचा हुआ है, मतलब 1.5 टूट गया है, 1.5 बाकी। क्या होगा? अब तो किसी तरह से राम लला वहां रख देना जरूरी। हमने कहा तब? बोले कहां आए? अब राम लला तो 2 लाख लोगों को पार करके जाएं तब न मिले, वहां कमरे में सुरक्षित विराजमान कर दिए थे, घड़ी घंटा हटा दिए थे, सब हटा करके तब न ढांचा ध्वस्त होना शुरू हुआ था। कार सेवा के रूप में पहले हटाना ही तो शुरू किए थे हम लोग, साथे में तो कार सेवा कर रहे थे हम लोग अशोक जी के। द टेलीग्राफ में जो फोटो छपी है फ्रंट पर कवर पेज पर, उस हफ्ते का देख लेना, तो उसमें तो मूछें थी हमारी, यो 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 करके मूछें। इस रूप में प्रतिज्ञा थी कि ढांचा ध्वस्त होगा तभी मुंडन कराएंगे, तो मूछें बढ़ी हुई थी। तो दाहिनी तरफ आडवाणी जी, बाईं तरफ जोशी जी, पीछे अशोक जी लंबे थे ऐसे, तो पीछे अशोक जी खड़े थे, वो फोटो छपी, वही फोटो छपी फ्रंट लाइन में भी, द टेलीग्राफ में, दोनों में वही कवर। अशोक जी ने कहा राम लला रखना होगा। कैसे होगा स्वामी जी? आप ही को करना होगा। हमने कहा ठीक है। अब शंभुनाथ जी थे हमारे साथ, हम दोनों, हमने कहा चलो। कमरे में हम लोग बैठे थे, जिस कमरे को मंच बना करके ऊपर छत पर उमा भारती रतनभरा जी बोल रही थे, 1 धक्का और 2 बाबरी ढांचा तोड़। और उसी के कमरा की छत मंच बना हुआ था, कमरे के नीचे अशोक जी बैठे थे, हम बैठे थे, आडवाणी जी बैठे थे, जोशी जी बैठे थे, राजमाता विजया राजे सिंधिया बैठी थी, विनय कटियार जी बैठे थे और भानु प्रताप शुक्ल जी बैठी थी। और ढांचा 1.5 टूट चुका था। अब आडवाणी जी जोशी जी स्टेटमेंट तैयार कर रहे थे, तो मालूम होगा ढूंढ, अब तो क्या स्टेटमेंट दिया जाएगा भाई, हम लोग बैठे हैं कल स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट की ड्राफ्टिंग कर रहे थे, राष्ट्रीय शर्म का दिन हेडिंग। तो हमने अशोक जी से और भानु प्रताप शुक्ल जी से कहा कि ये देखो, ये लोग कसम खिला रहे थे सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, और यहाँ मंदिर बनाने का रास्ता साफ हो रहा है, तो ये लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि राष्ट्रीय शर्म का दिन। हमने जब कहा, अशोक जी हंसे, हंस करके बोले अब ये चाहे जो स्टेटमेंट बनाओ, जो बिसात बिछाने वाली बिसात बिछाते थे, हम लोगों ने तो बिसात ही उधेड़ करके रख दिया है। अब हम लोगों ने तो 22 गंज की पिच जो है क्रिकेट की, वही
खोद खाद के बराबर कर दिया है कार सेवा करके। अब ये चाहे जो स्टेटमेंट दे, हम लोगों ने जो किया है उसको तो कोई बिगाड़ नहीं सकता है। हम लोग माने इतना ग्लेड, इतने प्रसन्न थे अशोक जी, कह रहे थे कह रहे थे अब विषाद बिछाने वाले के मौका नहीं मिलेगा। विषाद ही उखाड़ दिया, लेकिन मूर्तियां रखना होगा स्वामी जी। हमने कहा ठीक है। हम निकले, अशोक ये क्या नाम से वहीं सब लोगों को छोड़ करके, अशोक सब लोगों को, शंभुनाथ जी हमारे साथ थे, विभाग प्रचारक थे अपने। शंभुनाथ जी कहे स्वामी जी कहाँ से लाएंगे? हमने कहा रंग महल बहुत नजदीक में। रंग महल के महंत जी बलराम दास जी, तो पीछे बाउंड्री थी बगीचे, मतलब बगीचा क्या गौशाला थी रंग महल की। और वहीं से फिर लाठी ले करके और लाठी से छलांग लगाए 7-8-9 फीट से ऊपर से नीचे आना है, कूदना है। तो ऐसे लाठी से ऐसे करके आए, फिर लाठी फेंक के शंभू जी भी आ गए। और यहाँ आकर के जब कपड़े पर धूल धक्कड़ कार सेवा तो कर ही रहे थे हम लोग, बाद में गए अशोक जी हम लोग साथ में उस कमरे में। धूल देख करके हमारे ऊपर बलराम दास जी ने कहा कि अरे जगत गुरु जी कार सेवा कर रहे हैं। हमने कहा अरे स्वामी जी आप भी कार सेवा कर सकते हैं। बोले मैं बुढ़ा आदमी, 80-85 साल के थे उससे। उन्होंने कहा मैं बुढ़ा आदमी क्या कार? हमने कहा बिल्कुल कर सकते हैं कार सेवा। बोले अरे कैसे कर सकते हैं? हमने कहा कि आप पट खोल दीजिए भगवान का, हम रामलला लेकर के चले जाएं, बस आपकी कार सेवा हो गई। आपको वहां जाकर कार सेवा थोड़ा करना है, आपको तो यहाँ और रंग महल का नियम, भगवान का पट 5 बजे खुलता है, समझे? और 3:30 बजे की घटना है जब आकर के कार सेवक ने ही कहा कि नेवी आ रही है और कोई और सूचना तंत्र ने कह दिया नेवी आ रही, मिलिट्री शासन हो जाएगा। और फिर योजना बनाने में आने आवाने में 3:45 बजे 15 मिनट लग गया। उधर से 15 मिनट का रास्ता नहीं था, वो तो भीड़ ज्यादा थी, उसको पार करते हुए हम लोग पहुंचे। इसलिए नहीं तो 2 सेकंड का रास्ता है वहां से वहां जाने में, जो रंगमहल का पिछाड़ा है। तो हमने कहा चलो आ गए। बलराम दास जी ने कहा कहाँ चले? हमने कहा भगवान के मंदिर में पट खोलना है, रामलला लेना है। तो राघव दास जी पुजारी थे, राघव दास जी को बलराम दास जी ने भेजा, दोनों ठाकुर जी को लिया उन्हें। हम और राघव दास जी और विभाग प्रचारक जी अपने शंभुनाथ जी, तीनों लोग चले। अब कोई किसी को देख थोड़ा रहा था, सब एक धुन में पर ब्रह्म परमात्मा की समग्रता का प्रत्यक्ष दर्शन वहां पर उस समय हो रहा था कि कोई किसी को नहीं देख रहा था। सब कार सेवा कर रहे थे, सब तोड़ रहे थे, कोई किसी को देख ही नहीं रहा था, अपने में मगन रहे। हम लेकर चले तीनों लोग, कोई किसी को नहीं देख रहा है, और हम तीनों लोग बीच वाले ढांचा में घुसे कि बगल वाले से ही रख देंगे, बीच वाले में रखे। बीच वाले में रामलला है, बगल वाला तो ढांचा ही है भी बचा हुआ, बीच वाला आधे टूटा है। अब राघवदास जी घुसे, शंभुनाथ जी घुसे, जैसे हम घुसे वैसे धड़ाम से मेर बाकी वाले पत्थर का हिस्सा वो धड़ाम से गिरा। अब सुर्खी चूना की जुड़ाई थी, वो चूना पूरा अंधकार अंधकार जैसे हो गया, धूल धूल धूल। शंभुनाथ जी बोले स्वामी जी, हमने कहा जिंदा है अभी, इतना बड़ा सौभाग्य कहाँ मिला है कि राम जी के काम आ जाए। बोले अरे नहीं काम आ रहे हैं, ऐसे क्या? हम तीनों ही लोग गुत्थम गुत्था मिल गए। वो तो सोचे कि स्वामी जी दब गए, तीनों लोग गुत्थम गुत्था मिल गए। संयोग देखिए, अब नेपाल स्वयं सेवक संघ का जिम्मा उनको सौंप दिया गया था शंभुनाथ जी को, वहां पर वो काम करने लगे थे। फिर भी आते थे तो घटना वैसे हम लोग मिलते थे। वो राघवदास जी अभी जगन्नाथ मंदिर के महंत हैं, जो राजमहल में रंगमहल में पुजारी जी थे उस समय। रामशरण जी रंगमहल में पुजारी थे, राघवदास जी राजमहल में पुजारी थे। रामशरण दास जी अभी महंत श्री 1008 श्री महंत रंगमहल के हैं। और संयोग यहाँ ऐसा है कि भागवत की कथा उनके तत्वावधान में हो रही है रंगमहल। अब मैं कहूँगा अपने आयोजकों को कि महंत जी को बुलाएंगे, निमंत्रण देंगे जा करके वहाँ, यहाँ एक दिन आशीर्वाद देंगे महंत जी महाराज, हमारे बहुत प्रेमी,
उनके गुरु महाराज जी के समझ से यहाँ बुलाएंगे, उनका बहुमान रंगमहल के महाराज आ गए हैं कि नहीं अभी पता लगाना होगा। कथा तो चालू है, हो सकता है लास्ट में आवे या 2 दिन व्यस्त हैं, लेकिन पता लगा लीजिएगा। आ गए हो तो उनको बुलाइएगा। हमको तो कल ही पता लगाना था, आज विवाह था। विवाह में वो तो रसिक परंपरा में है, और रसिक परंपरा के आचार्य हैं। वो तो उनके पूर्वजों के, उनके पूर्वाचार्यों के द्वारा बनाया हुआ पद है। जो सरजू सखी जी महाराज रंगमहल के महंत जी थे, भगवान राम लला का, राम जी का, और दुल्हा रूप में कि सीता जी, किशोरी जी और राम जी झूला झूल रहे हैं, और वो भजन गा करके रिझा रहे हैं, और राम जी से प्रार्थना कर रहे हैं। और अपने मन से प्रार्थना है जानकी जी से, जानकी जी से मानो बोलवा। तो जानकी जी क्यों बोलेंगी? तो स्वयं बोल रहे हैं, स्वयं अपने से बोल रहे हैं जानकी जी के लिए। उस समय के संत महात्मा लोग ये नहीं सोचते थे कि कितना लंबा चौड़ा कंक्रीट का जंगल खड़ा करना है, स्ट्रक्चर बढ़ाना है। ये तो वही बलराम दास जी पट खुलवाए, रख दिए, रख करके फिर आ गए कमरे में। तो जब गए तो 4 ईंटा इधर रखा, 4 ईंटा उसमें रखा, दोनों रामलला को, एक को इसमें रखा, एक को उसमें रखा, और फिर अपनी अपनी जगह चले। फिर अशोक जी के पास आ गए उसी कमरे में। हम अशोक जी बोले महाराज जी रखा गए, रखा गए। राजमाता विजय राजे सिंधिया जी हमारे ऊपर लगी हुई धूल जो गिरा था उसको मत्थे में लगाने लगी। तो हमने कहा अरे मंदिर बनेगा, चंदन भगवान का प्रसाद लगाइएगा, राजमाता जी क्या धूल लगा रही। तो राजमाता जी ने कहा स्वामी जी पता नहीं उस समय तक मैं जिंदा रहूंगी कि नहीं रहूंगी, क्या पता। इस तरह कहीं और उनके आंख में आंसू आ गए। तो भगवान की ऐसी क्रीड़ा, भगवान की ऐसी लीला। अभी 10 मिनट भी नहीं बीता था कि एक कार सेवक बलिदानी जत्था, पट्टी एक बलिदानी जत्था की पट्टी बंधी रहती थी ना उस समय, माने जो अपने शरीर की भी आहुति दे देंगे इस मन की भावना से गए थे कि अगर जरूरत पड़ेगा तो पीछे नहीं, इस तरह से जो गए थे। तो उसके ऊपर लिखा रहा बलिदानी जत्था, ये पट्टी मत्थे में बंधी रही। वो स्वयं सेवक, कार सेवक आया, वो रामलला जो हम रखे थे दोनों, उनको लेकर के आया। अशोक जी ने कहा कि अरे इतनी मेहनत से रखा गया था क्यों ले आया? हमने कहा ये रंगमहल के ठाकुर जी हैं, 5 बजे का समय हो रहा है, अब 5 बजे पट खुलता है, इनको बढ़िया लड्डू भोग लगता है, इनको भूखाए होंगे, भूख लगी होगी इसीलिए आ गए। बोले स्वामी जी आप हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं, इतना बड़ा हो गया, ऐसा कैसे हो जाएगा? लेकिन वो एक अफवाह थी, कुछ नहीं हुआ, सारा का सारा ढांचा ध्वस्त हो गया। रामलला आज विराजमान हैं, आप सब लोग दर्शन कर रहे हैं। तो भैया हम लोगों ने उस समय बीपी सिंह, मुलायम सिंह को भी मात दे दिया, जो कहते थे परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। जब उनकी चूल्हें हिला दिया तो हमारे राम जी की मर्यादा के विरुद्ध जब काम आज होने लगेगा तो फिर देरी थोड़ो लगेगी कहने में सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इसलिए सावधान, राम जी की स्थापना आपने किया है, अभिमान मत करिए। अभिमान करेंगे तो इस राष्ट्र को परम वैभव तक नहीं पहुंचा पाएंगे। और डॉक्टर साहब ने कहा था परम वैभवम नेतु में स्वराष्ट्रम समर्था भवन पाशशाति अजय्यांच विश्वस्य देहि सशक्तिम सुशीघ्रम जगत येन नम्रम भवे, सुशीलम जगत येन नम्रम। ऐसी शक्ति दो जिससे जगत सुशील हो, नम्र हो। अभी तो राम जी का मंदिर आप बनाए, और राम जी किस वंश परंपरा में है? इक्ष्वाकु मनु, वैवस्वत मनु के पुत्र की, मनु महाराज की परंपरा में है। मनुष्य हैं, मानव हैं, मनु जी उनके पूर्वज हैं।
उन मनु जी की चिंता पर, स्वयंभू मनु की चिंता पर जैसे भगवान ने अवतार लिया। ब्रह्मा जी से कहे कि जगह नहीं है रहने के लिए, कहां से हम सृष्टि करें। ब्रह्मा जी चिंतित हुए तो 12 भगवान का अवतार हुआ और हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को ला करके स्थापित किया। स्वयंभू मनु को सौंप दिया कि लो सृष्टि करो। ये पृथ्वी पूरी की पूरी स्वयंभू मनु की, हम मनुवंशियों की, हम मनुवादियों की ये सारी की सारी पीढ़ी है। मनुस्मृति ही कोड ऑफ कंडक्ट है। अमेरिका, ब्रिटेन आदि देश 10 देश हमारे मनुस्मृति की ही नकल करके अपना संविधान बनाए। जिन 10 देशों का संविधान लेकर के डॉक्टर है, ये क्या नाम, भीमराव अम्बेडकर कैंची और गोंद लेकर, और रामाराव कौन नाम था असली संविधान तो बनाने वाले, हम कहते कुछ भी हो, ये नहीं सोचा 10 संविधान बनाने वाले 10 देशों ने किस ग्रंथ को मूल में लेकर के लिखा था। जिन्होंने लिखा था कि दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान मनुस्मृति है, जिन्होंने एक स्वर से स्वीकार किया था, उन्हीं वंश परंपरा में उन्हीं की आराधना करने वाले, राम जी की आराधना करने वाले, सारी पृथ्वी पर तो मेरा अधिकार है। तो बंधुओं, ये हमको इतिहास में पढ़ाया जाएगा तब न। जब इतिहास में हमको पढ़ाया जाएगा कि हमको मुसलमानों ने लतियाया, काना, अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं ने, चंगेज खान ने, तैमूर लंग ने, दुनिया भर का यही ऊटपटांग इतिहास पढ़ाया जाएगा तो तुम जान ही नहीं पाओगे कि सारे भूमंडल पर तो तुम्हारे पूर्वजों का कब्जा था, सारा भूमंडल तुम्हारा है। इसीलिए हमारे भगवान वेद ने कहा था, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः, माँ भूमि है, मैं उसके माता। भारत भूमि नहीं कहा है वेद ने, माता भूमि, सारी की सारी भूमि हमारी है। भूमि की पुत्री सीता जिनकी पत्नी है, ऐसी भूमि राम जी की सासू है, और उस भूमि पर हमारा हक है, हम हैं उसके और वो है हमारी। इस भावना से ये राष्ट्रीय दायित्व का चिंतन करते हुए राष्ट्रीय परिवेश में भगवान श्री राम के चरित्र का चिंतन करना चाहिए। नहीं तो जब विरोधी विपक्षियों की चूलें हिला दिया, तब आपको हिलाने में हमारे बल पर तो आप जीतते हैं। हमारे स्वयं सेवक अगर अपना हाथ पीछे खींच लें तो अपनी मूर्खता के बस पर भी हार रहे थे, तो कहो स्वयं सेवकों के योगदान से ही विजयी हुए। आज भी सारे देश के लोगों से एक वाक्यता पूर्वक कोई संबंध स्थापित करके रखता है तो हमारा स्वयं सेवक रखता है, संगठन रखता है। संगठन करने के लिए भगवान श्री राम ने बंदरों का, भालुओं का, यहाँ तक कि अयोध्या वासियों का पहले संगठन किया है। और इसीलिए सारे अयोध्यावासी भगवान राम को ही अपना आइकॉन मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। यहाँ तक कि ऋषि मुनि लोग सोचते हैं कि शिष्य हो तो राम और लक्ष्मण जैसा। राजा जनक जी सोचते हैं कि दामाद हो तो राम और जी की तरह हो। इनकी और भी बेटियां थीं और भाई की बेटियां थीं, तभी न चारों भाइयों का विवाह हो गया न चारों के साथ। ये चिंतन करते हैं और सवेरे फूल पत्ती चुनने चुनाने में, देखा देखी में, अब वो सब बड़ी रसीली कथाएं हैं। जितनी गहराई से हम जाएंगे उतना ही समय लगेगा, और आपके पास वक्त थोड़ा कम है और मेरे पास भी वक्त कम है, इसीलिए दोनों ही कम वक्त हैं। तो दोनों ही कम वक्त मिल करके जल्दी से जल्दी शादी करा लेना चाहते हैं।